Hello everyone. In this video we will study about the Buddhism, its founder and its main teachings, etc. So let's start with the Buddha's life. Gautam Buddha, founder of Buddhism, was born in 563 BC, widely accepted on the Vaishakha Purnima डे एट लुम्बिनीवन रुमिंदे डिस्ट्रिक्ट नेपाल इन द साक्या क्षत्रिय क्लैन। तो इसमें हम देखेंगे गौतम बुद्ध जिनको बुद्धिज़्म का फाउंडर माना जाता है, इनका बर्थ हुआ था 563 BC में। अब इनकी बर्थ डेट जो है वो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट बर्थ डेट्स असाइन की हैं इनको, लेकिन जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेट असाइन की गई है वो है 563 BC। तो इनका बर्थ होता है 563 BC में विशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में, जो कि नेपाल में है। और जिस क्लैन में इनका बर्थ हुआ था उस क्लैन का नाम है साक्या क्षत्रिय क्लैन। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे बुद्धिज़्म को, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को हमेशा कंपेयर करके पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे, एक तो आपको इजी लगेगा लर्न करने में और आपके माइंड में रहेगा भी, ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो उसमें जैसे हमने पढ़ा था कि जैनिज़्म में मेन पर्सन थे लॉर्ड महावीर, तो उसी तरह से बुद्धिज़्म में मेन पर्सन थे लॉर्ड बुद्धा, जिनको फाउंडर माना जाता है बुद्धिज़्म का। तो जैनिज़्म में हमने पढ़ा था कि महावीर जो हैं वो जनत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ बुद्धिज़्म में हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध जो है ये साक्या क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम सुदोधन था, जो कि एक रिपब्लिकन किंग थे कपिल वस्तु के, और इनकी मदर का नाम था महामाया। इनकी जो मदर थी महामाया वो कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। अब इनकी मदर जो है इनकी अर्ली डेथ हो जाती है, और इनकी मदर की अर्ली डेथ की वजह से हम देखते हैं इनकी अपब्रिंगिंग जो है वो होती है इनकी स्टेप मदर और इनकी आंट के थ्रू, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। फिर इसके बाद इनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा से, जो कि एक शाक्या डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, और फिर इनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम होगा राहुल। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग से ही इनको वर्ल्डली लाइफ में कुछ इनका इंटरेस्ट नहीं था, ये हमेशा दुनिया से थोड़े डिटैच्ड रहते थे। तो इसलिए इनके जो पेरेंट्स हैं वो हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनको बाहर की लाइफ से दूर रखा जाए, इनको असैटिसिज्म से थोड़ा बचाया जा सके, क्योंकि इनके बर्थ के पहले ही एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये या तो एक बड़े राजा बनेंगे या फिर एक ये बहुत बड़े साधु या सन्यासी बनेंगे। तो फिर उसी वजह से ये क्या करेंगे, इनके घर वाले इनको बाहर की लाइफ से थोड़ा डिटैच रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक दिन ये क्या करेंगे, इनका चैरियोटर था जिसका नाम था चन्ना, तो उसके साथ ये एक दिन बाहर घूमने चले जाएंगे। तो जब ये बाहर घूमने जाएंगे तो उस दिन वो इनकी लाइफ का फर्स्ट डे होगा जब ये देखेंगे कि लोग इतने दुखी हैं, या पहली बार ये घर से बाहर निकले। तो ये जो यहाँ जाके जब ये बाहर निकलेंगे तो इनको कुछ 4 ग्रेट साइट्स मिलेंगे, या जिनको 4 ग्रेट सीन्स बोला जाता है। और कहा जाता है कि इन्हीं 4 ग्रेट साइट्स को जो है देख के जो है ये इनके जो है मन बदल जाता है, और ये एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है इनके करियर में या इनकी लाइफ में। तो ये जो 4 ग्रेट सीन्स देखे थे, इसमें हम देखेंगे इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा था, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक असेटिक। तो इन्होंने देखा ये लोग बड़े दुखी हैं, लेकिन इन चारों लोगों में से जो सबसे ज़्यादा खुश है वो है असेटिक। तो इसीलिए इन्होंने बोला अब मैं भी क्या करूँगा, मैं भी एक असेटिक बनूंगा, और मतलब ट्रुथ की खोज में निकलूंगा कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और इनके दुखों का निवारण कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी रिनंसिएशन के बारे में। तो हम देखेंगे 29 ईयर्स की एज में ही ये क्या करेंगे, अपना घर छोड़ देंगे, और घर छोड़ के ये निकल जाएंगे सच की खोज में, ट्रुथ की खोज में। अब जब इन्होंने घर छोड़ा था तो उसको डिनोट किया करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं महाभिनिष्क्रमण, मतलब ग्रेट गोथफोइंग, मतलब ये सच जो है उसके खोज में ये क्या कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। तो इसके बाद ये एक वैंडरिंग असेटिक बन जाएंगे। इसके बाद बात की जाए अगर इनके टीचर्स की, तो इनके फर्स्ट टीचर का नाम था अलारा कलाम। अलारा कलाम जो कि एक सांख्या फिलोसोफर थे, उनसे बुद्धा ने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी थी कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं। फिर अब ये कुछ इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो फिर ये अपना टीचर चेंज करेंगे। इनके नेक्स्ट टीचर होंगे उदारका रामपुत्रा। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ग्रेट इवेंट्स जुड़े हैं जो बुद्धा की लाइफ से। तो उन ग्रेट इवेंट्स को डिनोट करने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो किस सिंबल को किस इवेंट को डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया है ये देखेंगे। सबसे पहले है इनका बर्थ यानी कि जन्म। तो जन्म को डिनोट करने के लिए हम लोटस और बुल का सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिनंसिएशन मतलब जब इन्होंने अपने घर का परित्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। इसको हॉर्स के सिंबल से डिनोट किया जाता है। थर्ड नंबर पर आएगी एनलाइटनमेंट मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसको निर्वाणा या संबोधि बोला जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है बोधि ट्री से।
उसके बाद है फर्स्ट सरमन, मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं व्हील। उसके बाद है डेथ, डेथ को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, और इसके डिनोट करने के लिए बुद्धिज़्म में जो है वो स्टूपा जो है एज अ सिंबल यूज़ किया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी एनलाइटनमेंट की, तो हम देखेंगे 35 साल की एज में, जब ये 35 ईयर्स के थे, तभी हम देखेंगे ये इन्होंने इनको मतलब एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई थी। और एनलाइटनमेंट इनको प्राप्त हुई थी पीपल ट्री के अंडर, जो कि उर्वेला में है, बोध गया में, निर्जना रिवर के किनारे पे। अब यहाँ से एक और डिफरेंस निकल के आएगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, और वो ये होगा कि महावीर जो है उनको रिजुपालिका रिवर के किनारे पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन बुद्धा को निर्जना रिवर के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अब जब इन्होंने एनलाइटनमेंट जो है प्राप्त कर ली है, तो इसके बाद से ही इनको बुद्ध या तथागत कहा जाने लगा। बुद्ध मतलब द एनलाइटनड वन। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट सरमन की, मतलब पहला उपदेश ये अपना कहाँ देते हैं, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि एक डियर पार्क था। वहाँ पे जाके इन्होंने दिया था अपने 5 डिसाइपल्स यानी कि 5 शिष्यों के साथ। और जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, तो इनके फर्स्ट सरमन को डिनोट करने के लिए टर्म यूज़ की जाती है धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। उसके बाद 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है 483 बीसी में, और इनकी डेथ का प्लेस था कुशीनगर, जो कि यूपी में है। तो कुशीनगर को कभी कभी कुशीनरा भी बोला जाता है। और जब इनकी ये डेथ जो हुई थी, इसको डिनोट करने के लिए टर्म यूज़ की जाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब फाइनल ब्लोइंग आउट। अब एक और डिफरेंस है निर्वाण और महानिर्वाण। निर्वाण का मतलब है जब ये एनलाइटनमेंट गेन कर रहे हैं, और महापरिनिर्वाण का मतलब है जब इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जैनिज्म में हम देखें निर्वाण टर्म डेथ के लिए यूज़ की जाती थी। तो जैनिज्म में डेथ के लिए निर्वाण टर्म यूज़ करते थे, लेकिन बुद्धिज्म में डेथ के लिए महापरिनिर्वाण टर्म यूज़ करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जो कि बुद्धा की लाइफ के साथ एसोसिएटेड थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंठक। कंठक बुद्धा का हॉर्स था, क्योंकि जब ये इन्होंने अपने घर का परित्याग किया तो ये इस हॉर्स पे बैठ के ही घर से निकले थे। उसके बाद चन्ना। चन्ना इनका चरियोटर था, मतलब जो इनके रथ चलाने वाला सारथी था वो। उसके बाद देवदत्त, ये बुद्धा का कजिन था। उसके बाद आती है सुजाता, ये एक इंपॉर्टेंट लेडी थी, लेमैन की डॉटर थी। जब ये वहाँ मेडिटेशन के लिए बैठे थे किसी जंगल में, तो वहाँ उस गाँव में एक मतलब एक लेमैन मतलब एक आदमी था, तो उसकी डॉटर जो है इसने इनको राइस में मिल्क ऐड करके समथिंग लाइक खीर, तो वो इन्होंने ऑफ़र किया था बुद्धा को। तो बुद्धा ने वही खीर खा के फिर ये मेडिटेशन में बैठे थे और इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धा जो हैं इनको कुछ और नाम भी हैं इनके। तो इनको गौतम सिद्धार्थ भी बोला जाता है। गौतम बोला जाता है, सिद्धार्थ जो कि इनके बचपन का नाम था। इसके अलावा इनको शाक्या मुनि भी बोला जाता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये शाक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। तो शाक्यों का जो मुनि बनेगा उसको शाक्या मुनि जो है बोला जाएगा, तो वो बुद्धा ही थे। उसके बाद है डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म की डॉक्ट्रिन्स में हमें देखने को मिलेंगे चत्वारी आर्य सत्यानी। चत्वारी आर्य सत्यानी मतलब कि 4 नोबल ट्रुथ्स। तो ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं इनको एसेंस माना जाता है बुद्धिज़्म का। अब फर्स्ट नोबल ट्रुथ था लाइफ इज़ फुल ऑफ सारो, मतलब ज़िंदगी में दुख ही दुख है, जैसे सबम दुख। उसके बाद सेकंड था देयर आर कॉजेज ऑफ सारो। अब अगर ज़िंदगी में दुख है तो उन दुख का कोई कारण भी है, इसको दुख समुदाय द्वादश निदान या प्रतित्य समुत्पद बोला जाता था। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली थी दिस सारो कैन बी स्टॉप्ड, मतलब इस दुख को हम ख़त्म कर सकते हैं, दैट इज़ दुख निरोध या निर्वाण। देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सारो, कि अगर दुख से हमें मुक्ति चाहिए तो उसके लिए हमें एक रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, और वो रास्ता कौन सा होगा, वो होगा अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं प्रतित्य समुत्पद की एक थ्योरी दी थी इन्होंने। तो इसमें क्या था, इसको हेतुवाद भी बोला जाता है, जो कि इसको थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट बोल सकते हैं हम। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी चीज़ दुनिया में हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज ज़रूर होगा, और अगर कॉज है तो उस चीज़ के होने के बाद उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट या कुछ इफेक्ट भी निकल के आएगा। एंड दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी क्षणभंगवाद। क्षणभंगवाद, क्षण का मतलब होता है फॉर अ मोमेंट, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए बोल सकते हैं। तो क्षणभंग थ्योरी में इन्होंने बोला था द थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस और इम्परमानेंस। इसमें यही बताया गया है कि जितनी भी वर्ल्डली चीज़ें हैं, वर्ल्डली मटेरियल है, तो ये सब जो है परमानेंट नहीं है, ये इम्परमानेंट है, ये सिर्फ क्षण भर के लिए है, मतलब कुछ मोमेंट के लिए है, उसके बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सारो, मतलब जितनी भी इच्छाएं हैं उन्हीं की वजह से दुख होते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं वो हमारी इच्छाओं की वजह से होती हैं। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब मरते दम तक ख़त्म नहीं होती, और इन्हीं इच्छाओं की वजह से जो है हमें
दुख होता है जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ मन में ज़्यादा इच्छाएं रखो ही मत। उसके बाद इन्होंने बोला था हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो है निर्वाणा अटेन करना। निर्वाणा मतलब एनलाइटनमेंट अटेन करना। निर्वाणा एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपको इटर्नल पीस मिलेगा और ब्लिस मिलेगी। इटर्नल मतलब अनश्वर, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसे वाला पीस मिलेगा अगर आपको निर्वाणा मिल जाता है, अगर आपको एनलाइटनमेंट मिल जाती है। तो इसका मतलब होगा कि आपको क्या होगा कि आपको साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ मतलब जन्म और मरण का जो भी चक्कर है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे 8 फोल्ड पाथ की। तो 8 फोल्ड पाथ को अष्टांगिका मार्ग भी बोला जाता है। इसमें है राइट ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने सही चीज़ें देखनी है, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, सही तरीके से ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। राइट डिटर्मिनेशन, कुछ भी कर रहे हो तो मतलब आपकी डिटर्मिनेशन जो है वो हमेशा सही और अच्छी होनी चाहिए। राइट स्पीच, अपने मुंह से कुछ भी वर्ड्स निकालते हो तो बैड वर्ड्स कभी नहीं निकालें, हमेशा अच्छे वर्ड्स ही निकालने हैं। राइट एक्शन, मतलब जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म करने, क्योंकि अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। उसके बाद राइट लाइवलीहुड, अपनी ज़िंदगी जो भी बिता रहे हो अच्छे से बितानी है। अगर कुछ आप अर्न कर रहे हो तो अर्निंग के सोर्सेज जो है वो हमेशा आपके ऑनेस्ट होने चाहिए। कुछ इलीगल मीन्स जो हैं वो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं यूज़ करने। उसके बाद राइट एक्सरसाइज एंड राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। तो इनको लर्न करने की ट्रिक है मोडाल मैस। मोडाल मैस से आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की है मिडल पाथ की। मिडल पाथ मतलब मध्य मार्ग। मध्य मार्ग या फिर जिसको हम बोलते हैं मध्याम प्रतिपद। तो इसमें बुद्धा ने कहा था मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, मतलब बहुत ज़्यादा अति नहीं करनी किसी भी चीज़ की, ठीक है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीनी है और ना ही आपको सेवेयर एसेटिसिज्म करना है। तो मतलब लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। अब जैसे जैनिज्म में हम देख रहे थे उसमें तो सेवेयर एसेटिसिज्म था, जैसे बहुत ज़्यादा पेनेंस करते थे, कितने कितने दिन तक वो लोग खाना नहीं खाते थे। कुछ लोग ऐसे देखेंगे उसमें सेल्फ स्टार्वेशन से ही जिनकी डेथ होगी थी। तो इन्होंने बोला था कि इतना ज़्यादा एसेटिसिज्म भी नहीं करना कि आपकी जान ही चली जाए, लेकिन इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल या इतना ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ ऐशो आराम की ज़िंदगी भी नहीं जीनी। तो इन्होंने लाइफ में एक बैलेंस बना के रखने की बात जो है वो कही है। इसके बाद इसमें देखते हैं हम त्रिरत्न आएंगे। त्रिरत्न मतलब 3 जूल्स ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले इसमें आएंगे बुद्धा। बुद्धा उसको बोला जाएगा जो एनलाइटेंड है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। धर्म मतलब डॉक्ट्रिन। संघ मतलब कम्यून। तो संघ मतलब इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें ये मंक्स एंड नन्स जो हैं उनको बुद्धिज्म के फोल्ड में इनकलकेट करते थे। इसके बाद हम देखेंगे काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज़्म में हम देखेंगे 4 मेन काउंसिल्स जो हैं वो कराई गई थी। और इन 4 मेन काउंसिल्स में जो है फर्स्ट वाली कराई गई थी 483 BC में, राजगृह में कराई गई थी। और इसके चेयरमैन थे महाकश्यप और इसको पैटर्नाइज किया था अजात शत्रु किंग ने। अब ये जो अजात शत्रु किंग थे ये अरियंका डायनेस्टी के किंग थे। उसके बाद होती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई जाती है 383 BC में और ये कराई गई थी वैशाली में। इसके चेयरमैन थे सबाकामी और इसको पैटर्नाइज किया था काल अशोक किंग ने। तो ये जो काल अशोक किंग है ये कौन सी डायनेस्टी से थे? ये शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद आती है थर्ड काउंसिल। ये 250 BC में कराई गई थी, पाटलिपुत्र में कराई गई थी। इसके चेयरमैन मोगालीपुत्र टीसा थे और इसको पैटर्नाइज किया था अशोका ने। ये अशोका वही है, अशोका द ग्रेट जिनको बोला जाता है और जो मौर्यन डायनेस्टी के मोस्ट फेमस किंग थे। उसके बाद फोर्थ जो काउंसिल है ये कराई गई थी 98 AD में। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसके पहले जो भी फर्स्ट 3 काउंसिल्स कराई गई हैं वो BC वाले टाइम पीरियड में कराई गई थी, लेकिन ये जो फोर्थ काउंसिल है ये AD वाले टाइम पीरियड में कराई जाएगी। और इसका वेन्यू कश्मीर था। इसके चेयरमैन थे 2 पर्सन, एक चेयरमैन था और एक जो है वो इसका वाइस चेयरमैन थे। तो चेयरमैन थे वासुमित्र और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोषा। उसके बाद इसको पैटर्नाइज किया था कनिष्क ने जो कि कुशाना डायनेस्टी का एक ग्रेट किंग थे। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर को। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे जो थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे कुछ टेक्स्ट, और कुछ टेक्स्ट जो थे वो लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में। तो सबसे पहले देखेंगे पाली में क्या क्या लिखा गया था। तो पाली में त्रिपिटका लिखा गया। अब सबसे पहले देख लेते हैं पीतक वर्ड का क्या मतलब है। तो पीतक जो है इसका लिटरल मीनिंग है बास्केट, ठीक है, बास्केट। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले टाइम में जब तक पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी तो उसमें हम देखते थे लोग क्या करते थे, ताम्रपत्र लेते थे, उस पे लिखते थे, या फिर पाम लीव्स जो होते थे उन पे लिखा जाता था। अब पाम लीफ पे लिख के अब उसको क्या करते थे, अच्छे से प्रिजर्व करके उसको बास्केट्स में रख देते थे ताकि ये ख़राब ना हो जाए, जैसे पानी वानी से ख़राब ना हो या कुछ भी। तो इसलिए वो उसको बास्केट में स्टोर करके रख देते थे सेफली। तो इसीलिए जो है यहीं से ये जो है पीतक वर्ड जो है इसके साथ मतलब
एसोसिएट किया जाता है। तो त्रिपिटक मतलब 3 पिटकास लिखे गए। तो इसमें त्रिपिटक वाली कौन कौन सी बुक्स हैं? एक है विनय पिटका। विनय पिटका में मोनेस्टिक कोड बताया गया कि जो भी बुद्धिज़्म में मंक्स या नन्स हैं उनको कौन सा पाथ फॉलो करना है, किस तरह से कैसा डिसिप्लिन बना के रखना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है, तो वो सब विनय पिटक में बताएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे सूत पिटक। सूत पिटक जो है इसमें बुद्धा की सेइंग्स बताई गई है, मतलब बुद्धा ने जो भी चीज़ें कही हैं उनकी जो भी टीचिंग्स हैं वो सब। फिर थर्ड नंबर पे आएगा अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक जो है इसमें बुद्धा के रिलीजियस डिस्कोर्सेस, मतलब उनके जो भी उपदेश वगैरह उन्होंने दिए थे वो बताए गए हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इसमें है कि सूत पिटक जो है इसमें बहुत सारी और छोटी छोटी बुक्स आएंगी, जिसको जैसे दिग्ग निकाय, मंजिम निकाय, ये संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सूत पिटक के ही पार्ट्स हैं। उसके बाद जो सेकंड मेन जो है टेक्स्ट वो है मिलिंद पान्हो। तो मिलिंद पान्हो जो है ये हम देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में जो है ये लिखा गया है, एक डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो मिलिंद पान्हो का लिटरल मीनिंग है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मतलब एक मिलिंद एक ग्रीक किंग थे जिनको मिनेंदर भी बोला जाता है। तो इंडो ग्रीक किंग थे ये। तो इनके बीच और एक बुद्धिस्ट सैंट था जिसका नाम था नागसेन। तो इन दोनों के बीच कुछ ऐसे सवाल जवाब होते हैं, जैसे मिलिंद पान्हो जो है वो बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारे सवाल पूछेंगे और नागसेन जो हैं उन्होंने उन सवालों के उत्तर दिए थे। तो वो जो उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, तो उसको डायलॉग की फॉर्म्स में एक बुक लिखी गई है। तो ये मिलिंद पान्हो जो है वो वही बुक है, डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है। उसके बाद बात करेंगे दीपवामसा और महावामसा की। ये ग्रेट क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका के। अब ये सारे हो गए पाली टेक्स्ट। अब हम देखेंगे संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत भाषा में जो लिखे गए। इसमें सबसे पहले आएगा बुद्ध चरिता, उसके बाद सौंदर नंदा, सूत्र अलंकार, सारीपुत्र प्राकरण और वज्रसूची। तो ये सब किसने लिखे हैं? ये सब लिखे हैं अश्वघोषा ने। उसके बाद है महाविभाषा शास्त्र, तो ये लिखा है वासुमित्रा ने। फिर है विशुद्धि मार्ग, अथ कथायन, सुमंगल वासनी, ये बुद्धघोष ने लिखे हैं। उसके बाद आएगा माध्यमिक करिका एंड प्रजन परिमित करिका, तो ये लिखे हैं नागार्जुन ने। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे बुद्धिज़्म के। इसके बाद हम देखेंगे बुद्धिज़्म के कि कौन कौन से सेक्ट थे। मेन सेक्ट मतलब इसमें हम देखेंगे बाद में जाके थोड़ी ग्रुपिंग्स हो जाएंगी बुद्धा की डेथ के बाद। तो ये जो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उसमें इनकी जो शार्प डिवीजन जो है वो हो जाएगी। तो सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म में 2 सेक्ट आएंगे, एक आएगा हीनयान, एक आएगा महायान। तो हीनयान जो टर्म है ना, इसके पहले हीनयान टर्म नहीं यूज़ की जाती थी। ये महायान शाखा के जो लोग आएंगे इन्होंने ही सबसे पहले हीनयान टर्म यूज़ की थी। तो इन्होंने बोला कि जो पुराने वाले फॉलोअर्स हैं, जो पुराने वही सेम बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको हीनयानिस्ट बोला जाएगा, और जो उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस ला के उसको फॉलो करें उनको महायानिस्ट बोला जाएगा। तो हीनयान को लिटरली हम देखें तो द लेसर व्हीकल बोला जाता है और महायान को द ग्रेटर व्हीकल बोला जाता है। अब इनमें देख लेते हैं, इससे इस टेबल से क्या होगा कि एक डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और इनके फीचर्स भी पता चल जाएंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहला जो इनका डिफरेंस था या जो इनका पहला फीचर था। तो हीनयान वाले जो हैं ये बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स जो है उसमें बिलीव करते थे और उन्हीं को फॉलो करते थे। लेकिन महायान वाले जो है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ले आएंगे बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स में, और ये बुद्धा की हेवनलीनेस में जो है बिलीव करेंगे। तो हेवनलीनेस मतलब जैसे उनको स्वर्ग से जोड़ के जैसे भगवान जैसा उनको मान के देखेंगे। अब सेकंड वाले में हम देखेंगे जो हीनयानिस्ट थे ये बोलते हैं कि अगर साल्वेशन चाहिए तो वो हमें कैसे मिलेगी। साल्वेशन मतलब होता है मुक्ति। तो मुक्ति पाने के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना होगा और मेडिटेशन करनी होगी। लेकिन महायान वाले जो है इनका मानना था कि मुक्ति के लिए मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम हमारे ऊपर बुद्धा की ग्रेस होगी, मतलब बुद्धा का कुछ आशीर्वाद मिलेगा और बोधिसत्वास का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बोधिसत्वास जो हैं ये कौन होते थे? जैसे बुद्धा हम देखते हैं सबसे पहले थे जो एनलाइटेंड हुए थे बुद्धिज़्म में। उसके बाद बुद्धा के बाद जो उनके और मंक्स आते जाएंगे, फिर वो थोड़ी थोड़ी स्टेजेस जो हैं ऊपर जैसे हम कहते हैं ना बार बार सीढ़ी चलता है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे फिर दूसरी तीसरी। तो फिर जैसे ये जो है स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे, इनको और ज़्यादा नॉलेज होती जाएगी स्पिरिचुअलिटी की। तो फिर जब ये भी बुद्धाहुड अटेन कर लेंगे या जब ये एनलाइटनमेंट जो है अटेन कर लेंगे तब इनको बोला जाएगा बोधिसत्वास। फिर थर्ड डिफरेंस है दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा। हीनयान वाले जो फॉलोअर्स थे ये बुद्धा की मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये सिर्फ बुद्धा के सिंबल्स की पूजा करते थे। जैसे अगर उनके बर्थ जो है उसको हमने देखा डिनोट किया गया था लोटस फ्लावर से, या उनके जो पद चिन्ह या उनके फुटप्रिंट्स जो हो गए उनको जो है ये पूजते थे। लेकिन जो महायान वाले थे ये क्या करते थे? आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा करते थे। इन्होंने बुद्धा की मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी और उस मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी। फोर्थ वाला है दे फेवर्ड पाली टेक्स्ट, मतलब हीनयान वाले जो थे ये पाली टेक्स्ट को फेवर करते थे, लेकिन महायान वाले संस्कृत लैंग्वेज
को फेवर करते थे। उसके बाद ये जो हीनयान है इसको सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिया की साउथ वाले जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट था, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, शामा थाईलैंड में, और जावा हो गया। लेकिन जो महायान वाले थे इसको नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ वाले एरियाज़ में मेनली प्रिवेल कर रहा था। तो इसमें मेन कौन से एरियाज़ आएंगे? चाइना, कोरिया और जापान आएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 सेक्ट्स थे हीनयान के। तो 2 सेक्ट में कौन कौन सा मेन सेक्ट था? तो सबसे पहले हम देखते हैं विभशिका, उसके बाद था स्वतंत्रिका। अब जो महायान था इसमें 2 सब सेक्ट थे। अब इसमें 2 सब सेक्ट्स कौन से आएंगे? महायान आएगा जिसको माध्यमिक या शून्यवाद बोला जाता था, इसके फाउंडर थे नागार्जुन। और दूसरे वाला जो सब सेक्ट था महायान का वो था योगाचार या विजनवाद, इसके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ और उनके डिसाइपल यानी कि शिष्य, तो इनके शिष्य आसंग थे। उसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा कुछ। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो 3 फॉर्म्स में इसकी डेवलपमेंट होगी, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्तूप, चैत्या और विहारा। ये क्या क्या था देख लेते हैं। तो स्तूप क्या था? स्तूप जो है इसमें बुद्धा के रेलिक्स यानी कि बुद्धा के अवशेष रखे जाते थे। तो सबसे पहले जो स्तूपास बनाए गए इनिशियल स्तूपास उसमें तो ये बुद्धा के रेलिक्स ही रखे जाते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई तो इसमें बुद्धिस्ट मंक्स, जो मेन बुद्धिस्ट मंक थे, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मंक थे, उनके रेलिक्स जो है वो प्रिजर्व करके रखने लगे स्तूपा में। दूसरा है चैत्या। चैत्या होता था प्रेयर हॉल, जैसे आजकल हम पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं कुछ, तो वैसे ही चैत्या में ये लोग बुद्धिस्ट लोग जो हैं ये जाके प्रेयर्स वगैरह ऑफर करते थे अपनी। उसके बाद है विहारा। विहार का मतलब है रेजिडेंस या मोनेस्ट्री। तो इसमें क्या करते थे, अब वो जैन्स एंड मंक्स जब उनकी एडमिशन हो जाती थी तो फिर उनको वहीं पर रहना पड़ता था विहाराज में ही। तो विहारा जो है इनके रेजिडेंशियल प्लेस के जैसे थे। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को। तो अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी थी, कौन सी जगह थी, उसके फाउंडर कौन थे और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? बड़गांव बिहार में है। इसके फाउंडर थे कुमारगुप्त वन, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद उदंतपुरी बिहार शरीफ बिहार में है। इसके फाउंडर गोपाल थे, और ये गोपाल जो है ये पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद आएगी विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो है ये भागलपुर बिहार में है। इसके फाउंडर धर्मपाल हैं, और जो कि पाला रूलर हैं। उसके बाद सोमपुरी, ये नॉर्थ बंगाल में है। धर्मपाला इसके फाउंडर हैं, ये पाला रूलर हैं। तो धर्मपाला का देख सकते हैं कि इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ की फाउंडेशन की थी, एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और एक सोमपुरी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आएगी जगदल यूनिवर्सिटी। जगदल यूनिवर्सिटी बंगाल में है। इसके फाउंडर हैं रामपाल, और ये भी पाला डायनेस्टी के ही रूलर थे। तो देख रहे हैं हम कि कितने सारे पाला रूलर्स ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश कराई थी। उसके बाद वल्लभी गुजरात में है। इसके फाउंडर भट्टारक थे, जो कि एक मैत्र का रूलर थे। अब हम देखेंगे कुछ रॉयल पैटर्न्स जिन्होंने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज़ किया। तो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज़ किया? तो इसमें सबसे पहले हैं बिंबिसारा और अजातशत्रु, ये मगधन रूलर थे। उसके बाद प्रसन्नजीत आएंगे, जो कि कौशल्य रूलर थे। उदयन, ये वत्स रूलर थे। प्रद्योता अवंती रूलर थे। अशोका एंड दशरथ, ये लोग मौर्यन रूलर थे। मिलिंद या मेनेंद्र जिसको बोलते हैं, ये इंडो ग्रीक रूलर थे। उसके बाद कनिष्क, ये कुषाण रूलर थे। हर्षवर्धन, ये वरदाना डायनेस्टी के या इनको पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर बोल सकते हैं। उसके बाद गोपाल, धर्मपाल और रामपाल, ये तीनों किंग्स पाला रूलर्स थे। फिर ये थोड़ा नोट है, तो इसमें यही है कि अशोका जो है इनको ग्रेटेस्ट पैटर्न माना जाता है बुद्धिज़्म का, एंड कॉल्ड। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, यहाँ यो की जगह 3rd है, ठीक है 3। तो 3rd वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसने कराई थी? वो इसने अशोका ने कराई थी। तो एंड इन्होंने अपना कुछ मिशन भेजा था श्रीलंका में, तो जिसमें इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी डॉटर संगमित्रा को भेजा था कि जाके आप बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करो श्रीलंका में भी। उसके बाद कनिष्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, और इन्होंने अपने मिशनरीज को चाइना, कोरिया और जापान में भेजा था बुद्धिज़्म की कैंपेनिंग के लिए। उसके बाद पाला रूलर्स आएंगे बंगाल एंड बिहार के। ये लास्ट ग्रेट पैटर्न्स थे बुद्धिज़्म के। तो इसी के साथ ही हमारा बुद्धिज़्म का टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, सो दैट और बच्चे जो हैं वो भी इसको पढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच।